हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ सिंप्लीफाइड, जहां हम पढ़ते हैं कानून आसान भाषा में। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। लिव इन रिलेशनशिप का इंडिया में क्या लीगल स्टेटस होता है। जुडिशरी एग्ज़ाम, यूजीसी नेट और जनरल अवेयरनेस के लिए यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप इज़ एन अरेंजमेंट। लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा अरेंजमेंट होता है वेयर टू अनमैरिड अडल्ट, जहाँ पे दो अडल्ट बिना शादी किए हुए लिव टुगेदर एक साथ रहते हैं इन अ कमिटेड मैरिटल लाइक रिलेशनशिप, एक भरोसे के साथ और शादीशुदा ज़िंदगी की तरह एक रिश्ते में रहते हैं। शेयरिंग फाइनेंस, अपने फाइनेंस को शेयर करते हैं। डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और घरेलू कामकाज को भी शेयर करके रहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, टू अडल्ट लिव टुगेदर, जब दो अडल्ट एक साथ रहते हैं विदाउट मैरिज, जब दो अडल्ट बिना शादी किए एक साथ रहते हैं तो उसको बोलते हैं लिव इन रिलेशनशिप। अब क्वेश्चन यह आता है, क्या लिव इन रिलेशनशिप इंडिया में लीगल समझी जाती है? येस, इट इज़ लीगल। सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड, सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर किया है, टू कंसेंटिंग अडल्ट कैन लिव टुगेदर, दो अडल्ट आपस में सलाह मिला के एक साथ रह सकते हैं। इट इज़ नॉट इलीगल, यह इलीगल नहीं है, एंड नॉट इमोरल, और अनैतिक भी नहीं है। इन द आई ऑफ लॉ, कानून की आँख सामने यह ना ही इलीगल है और ना ही ये अनैतिक है। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्ट द राइट ऑफ लिव इन पार्टनर। आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वह भी लिव इन पार्टनर के राइट को प्रोटेक्ट करता है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2006। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट लिव इन रिलेशनशिप इज़ नॉट इलीगल। लता सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला लिव इन रिलेशनशिप इंडिया में इलीगल नहीं है। प्रोटेक्शन अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, क्या लिव इन के पार्टनर को प्रोटेक्शन मिलती है? यस। रिलेशनशिप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर एक फ्रेज यूज़ हुआ है, रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, ऐसा रिलेशन जो मैरिज की नेचर में है। इट मीन्स द कपल आर इन लिव इन रिलेशनशिप, इस फ्रेज का मतलब होता है जो कपल लिव इन रिलेशनशिप में है मस्ट बी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, वह एक लंबे समय से उस रिलेशन में रह रहे हो, स्टेबल लगातार रह रहे हो, प्रेजेंटिंग एज अ कपल टू सोसाइटी, और अपने आप को एक कपल की तरह सोसाइटी में प्रेजेंट करते हैं। शेयरिंग फाइनेंस, और अपने फाइनेंस को शेयर करते हैं तो उनको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर प्रोटेक्शन मिलती है। मेंटेनेंस इन लिव इन रिलेशनशिप, इंदिरा शर्मा वर्सेस वी के शर्मा 2013, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द वुमेन पार्टनर इन अ लिव इन रिलेशनशिप, सुप्रीम कोर्ट ने यह रूल किया जो वुमेन पार्टनर है लिव इन रिलेशनशिप के अंदर इज़ प्रोटेक्टेड अंडर द वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, उनको प्रोटेक्शन मिलेगी अंडर द डीवी एक्ट 2005 के अंदर। मेंटेनेंस फॉर लिव इन पार्टनर इज़ पॉसिबल अंडर द डीवी एक्ट, मेंटेनेंस है वो पार्टनर डीवी एक्ट के अंडर भी ले सकते हैं और सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंडर भी मिलता है, प्रोवाइडेड दैट द रिलेशनशिप इज़ लॉन्ग टर्म एंड रिजेंबल मैरिज, सिर्फ यही कंडीशन है कि जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए और वो मैरिज की तरह होना चाहिए। कंडीशन फॉर क्लेमिंग मेंटेनेंस, कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंडर हम मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं? डी वेलुस्वामी वर्सेस डी पच्चामल 2010 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि उन्हीं पार्टनर्स को मेंटेनेंस मिलेगा जो स्पाउसल प्रेजेंटेशन, अपने आप को एज अ स्पाउस प्रेजेंट करते हैं सोसाइटी में, लीगल एज, जो लीगल एज के अंडर लिव इन में रह रहे हैं, वॉलंटरी कोहैबिटेशन, जो अपनी मर्जी से एक साथ रह रहे हैं, स्पेसिफिक पीरियड, जो एक लंबे समय से साथ में रह रहे हैं, उन्हीं लोगों को जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं उन्हीं का लोगों को मेंटेनेंस मिल सकता है, वही मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यह उठता है कि जो बच्चे लिव इन रिलेशनशिप से बोर्न होते हैं कि वो उनकी लेजिटिमेटी क्या होती है? चिल्ड्रन बोर्न फ्रॉम लिव इन रिलेशनशिप, चिल्ड्रन बोर्न फ्रॉम लिव इन रिलेशनशिप आर लेजिटिमेट, ऐसे बच्चे लेजिटिमेट समझे जाते हैं। दे हैव राइट इन, उनको राइट मिलता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी, उन्हें पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में राइट मिलता है, लेकिन सिर्फ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में, जो पेरेंट्स ने खुद कमाई है ऐसी प्रॉपर्टी से ही उन्हें राइट मिलता है, उन्हें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से कोई राइट नहीं मिलता है। मेंटेनेंस,
लिव इन के बच्चों को मेंटेनेंस का राइट भी मिलता है। सो दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप में लीगल है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का पार्ट है, राइट को कोर्ट के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है, चिल्ड्रन लेजिटिमेट समझे जाते हैं और डीवी एक्ट से वुमेन को प्रोटेक्शन मिलती है। अगर आप जुडिशरी या लॉ स्टूडेंट है तो ये टॉपिक आपके सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।